नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका बहुत स्वागत है। क्या बिहार में अपराधियों को खाकी से डर नहीं लगता? क्या सुशासन बाबू के राज में खाकी का इकबाल खत्म हो रहा है? क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब बिहार में अपराधी मौत का तांडव कर रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे इन सभी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला पटना से सामने आया है, जहां पर एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर को बदमाशों ने चैम्बर में घुसकर गोलियों से भून डाला। इससे पहले 2 दिन में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं पर बिहार का सियासी गलियारा भी तप रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, नीतीश पर सवाल दागे जा रहे हैं, तो सरकार का दावा है कि ये संगठित अपराध नहीं बल्कि आपसी रंजिश की घटनाएं हैं। लेकिन फिर सवाल ये कि चुनाव आते ही अपराध की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे क्या कोई साजिश है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मेरे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पटना के अस्पताल में मर्डर, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? बिहार में अपराध से हाहाकार, क्या सुशासन बाबू हो गए लाचार? पुलिस पस्त, अपराधी मस्त, क्या बिहार की कानून व्यवस्था हो गई ध्वस्त? ये सवाल अपराध से त्रस्त पूरा बिहार पूछ रहा है, सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सवाल सुशासन बाबू से है, सवाल बिहार की पुलिस से है। सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी राज्य बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं, खाकी के इकबाल को सीधी चुनौती दे रहे हैं, पुलिस कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं, सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, दिन दहाड़े लूट और मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना का है, जहां अपराधियों ने एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर को 6 गोलियां मारी। ओपीडी के वक्त मरीजों की काफी भीड़ थी, तभी बदमाश डायरेक्टर सुरभि राज के चैम्बर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की घटना से अस्पताल में सनसनी फैल गई। अस्पताल स्टाफ घायल सुरभि को इलाज के लिए पटना एम्स लेकर पहुंचा, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से उनकी मौत हो गई। तो देखिए कि अपराधी कितना बेखौफ है कि जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है वहां पर वो आता है और अस्पताल की जो डायरेक्टर हैं उनकी हत्या कर देता है। तो देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6-6, 7-7 गोलियां उन्हें मारी गई। पहली जो गोली मारी गई थी उसका खोखा पुलिस ने यहां से प्राप्त किया। इसके बाद जो दूसरी गोली जो मारी गई उसका खोखा छिटक कर यहां आकर गिरा था। देखिए, ये दूसरा नंबर घेरा है और जो गोली है वो यहां से बरामद किया गया। तीसरी गोली यहां से बरामद किया गया। चौथी गोली यहां से जो खोखा है वो यहां से बरामद की गई। 5वीं जो गोली है उसका खोखा यहां पर मिला। 6ठी गोली जो है उसका खोखा यहां पर मिला और 7वीं जो गोली थी उसका खोखा यहां से मिला है। ये वही चेयर है जिस पर जो सुरभि राज एशिया अस्पताल की जो डायरेक्टर थी वो बैठती थी। अमूमन वो रोजाना यहां आती थी और यहां पर बैठकर वो अपने काम को देखती थी। बिहार की राजधानी में मर्डर की इस घटना ने खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल बिहार की पुलिस से पूछे जाने लगे, सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाने लगे। विपक्ष ने सवालों के कटघरे में सुशासन बाबू की सरकार को खड़ा कर दिया। आज जिस तरह से एएसआई की हत्या हो रही है, जिस तरह से पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं, और अब तो पटना में हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हॉस्पिटल की संचालिका को गोली मार दी जाती है, और कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के इकबाल समाप्त होने का यह स्पष्ट प्रमाण है। ये मतलब डॉक्टरपुर हुआ है एक घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। घटनाएं तो होती है, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं जो है ये आपसी रंजिश, जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, ये सब का मामला रहता है और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है कि कोई बैठ करके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आरजेडी ने ही अपराध को पैदा किया है। आरजेडी को हम लोग जो है अपराध का जनक मानते हैं, फादर ऑफ क्राइम। बिहार में बढ़ते क्राइम पर सियासी कोहराम मचा है। आरोपों के तीर दोनों ओर से चल रहे हैं,
लेकिन हालिया अपराध की घटनाओं से साफ है कि सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो मार्च को मुंगेर में ड्यूटी के दौरान एएसआई संतोष कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के अगले दिन यानी 16 मार्च को मुंगेर की हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में डायल 112 के पुलिस जवानों पर फिर हमला हुआ। इस हमले में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इससे पहले 12 मार्च को अररिया जिले में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार मल्ल की हत्या कर दी गई थी। यानी अपराधियों को खाकी वर्दीधारियों का खौफ भी नहीं रहा। अपराधी पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। चुनाव आते ही बिहार में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि बिहार में ताबड़तोड़ क्राइम क्या किसी साजिश का हिस्सा है या अपराधियों में सुशासन बाबू की सरकार और खाकी का डर खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव नजदीक आने के बाद क्या इन अपराध के मामलों में जानबूझकर बढ़ावा किया गया, यानी कि क्या किसी की साजिश हो सकती है, और अगर है भी तो मौजूदा सरकार और मौजूदा कानून व्यवस्था से सवाल बहुत से उठते हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। ताजा आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। अनिकेत झा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ज्योति कुमार सिंह मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रतिभा सिंह जो कि जेडीयू की प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, और साथ ही साथ प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता। नियम पाल सिंह मेरे साथ में है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। जिस तरीके से अभी का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है और जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले अनिकेत झा जी, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, मौजूदा व्यवस्था में सेंधमारी कौन कर रहा है? अपराध का ग्राफ अगर बिहार में बढ़ रहा है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है, और अगर है भी तो जवाबदेही तो सरकार की होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार की ये नीति है कि अपराध पर टॉलरेंस नहीं जानती, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी। किसी भी रूप में किसी भी अपराधी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता हमारे यहाँ नहीं होता, और जनता इस बात को मानती है। इसीलिए हम वापस सरकार में आते हैं, इसीलिए हमें सरकार चलाने का अवसर मिलता है। और जहां तक बात रहा अपराध का, तो अपराध कहीं भी अगर घटता है या किसी की भी हत्या होती है, किसी के साथ भी लूटपाट होती है, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए और सरकार इसकी जवाबदेही लेती है। लेकिन आप हमारे प्रशासन का, आप हमारे पुलिस कर्मियों का सजगता देखिए कि कितनी जल्दी उस पर हम कार्रवाई करते हैं। किसी को भी बचाते नहीं है, किसी को भी फंसाते नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले की घटना है, आरा में तनिष्क शोरूम में जो लूट हुई, उसका जो मेन माइंड जो था उसका चुनमुन झा, उसका एनकाउंटर हो गया। दूसरे जो 2 लोग अपराधी थे वो भी आज पकड़े गए। उससे पहले आप ले लीजिए मनेर में भी एनकाउंटर हो गया, वैशाली में भी लोग पकड़े गए। तो हमारे अगर किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, सरकार उस पर कितनी जल्द कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन कितने जल्द उस आरोपी को पकड़ती है, ये भी जनता की नजर में है, ये भी देखना चाहिए। लेकिन जो लोग अपराध के जनक रहे हैं, जिनके कांड में ही अपराध हुआ है, जिनके समय में लोग 5 बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनके लिए यह अपराध पर बोलना तो बड़ा मतलब हंसने योग्य बात कि आज वो भी अपराध रहे हैं, जिनके समय में लूट, हत्या, बलात्कार। आप कह रहे हैं हंसने योग्य बातें हैं, लेकिन जो बिहार की जनता है ना, वो नहीं हंस पा रही है। ये जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर बिहार की जनता नहीं हंस पा रही है। हाँ, बिहार की जनता ये जरूर कह रही है कि बीते वक्त में भी जंगल राज था, मौजूदा व्यवस्था में भी जंगल राज नजर आ रहा है। तो हम भरोसा आखिर किस पर करें? अगर ऐसी जगहों पर मर्डर हो जा रहे हैं जहां कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, जहां किसी को कोई डर नहीं होता, तो फिर ये तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अपराधियों को या तो बढ़ावा मिल रहा है या कानून का खौफ खत्म हो चुका है। अब मेरे साथ में प्रियंका भारती भी हैं, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। प्रियंका जी, अभी जैसा कि अनिकेत जी ने भी बोला कि जब जिसके वक्त की सरकार में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ता था, आज वो सवाल कर रहे हैं तो हास्यास्पद है। लेकिन सवाल ये, बिहार के लोगों को इस वक्त हंसी बिल्कुल नहीं आ रही, उनके आंसू निकल रहे हैं इन आपराधिक घटनाओं के बाद। देखिए, किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना जो है वो ऐसा नहीं है कि अपराधी में है, ये आपसी रंजिश। मैंने सवाल प्रियंका जी से किया है, मैंने सवाल प्रियंका जी से किया है। कितनी जल्दी प्रशासन कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई कर रही है, इसको भी देखना चाहिए। जिनकी मौत हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार वालों को हंसी आएगी, या उनके जिनका बेटा मर गया उनको हंसी आएगी, जिनका पति मर गया उनको हंसी आएगी। हो सकता है जो सरकार में बैठे हैं हंसने का ही काम करते हैं, हंसने के लिए ही बैठे हैं। खैर, आपने शो की शुरुआत की थी इस बात से कि अपराधियों को खाकी से डर नहीं लग रहा क्या?
पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, इसका जिक्र आपने भी किया। मुंगेर में भी एक एएसआई की हत्या हो गई, अररिया में एएसआई की हत्या हो गई, मुजफ्फरपुर में पुलिस को दौड़ाया गया, भागलपुर में दौड़ा दौड़ा के एसटीएफ के जवानों को पीटा गया। तो ये तो बिहार की स्थिति है। और रही बात कल की ही मैं करूं, मैं पिछले साल 50 साल 100 साल नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ कल की ही बात कर रही हूँ। आप खुद सोचिए, एशिया हॉस्पिटल में घुस करके डायरेक्टर को सिर्फ गोली नहीं मारी गई, उतना गोली मारने के बाद भी अपराधियों का मनोबल इतना हाई है कि वहां पे पुताई पुछाई का काम हुआ है। मतलब अपराधियों ने सफाई किया, बढ़िया से खून वून साफ किया, उसके बाद निकले हैं। इतना मनोबल उनका हाई है। उसके अलावा मैं बता रही हूँ, एक एनआरआई की स्थिति, वो आए बिहार होली मनाने के लिए, वो अमेरिका में रहते थे और यहाँ आए, आते ही चेन छीनने के क्रम में अपराधियों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन बिहार में ये चल रहा है कि ठोक देंगे कट्टा कपाट। आइए ना डबल इंजन वाली सरकार में, तो ये स्थिति इन लोगों ने बना करके रखी है। आम जनों की ये हालात है। आप ये कह रहे थे कि इस पे सरकार सख्त है, इस पे प्रशासन सख्त है, तो मैं उन्हीं से सवाल ये करना चाहूंगी कि एक जो पेपर लीक्स लगातार होते रहे हैं, तो पेपर लीक का एक सरगना पकड़ा गया है रोशन मुखिया नाम करके, उसने कबूलनामा में ये जिक्र किया है, नालंदा से है, गृह विभाग नीतीश जी के हाथ में है और उसी गृह विभाग की मैं बात कर रही हूं, उनके अंदर कंट्रोल में नहीं है। वो नालंदा से ही वो व्यक्ति आता है, वो रोशन मुखिया, और वो बोल रहा है कि जेडीयू के नेताओं के साथ मिल करके वो पेपर लीक 2016 से करवा रहा है। चाहे एसएससी का मामला हो या बैंक का मामला हो, हर पेपर लीक में वो इंक्लूडेड है। अब मुझे बताइए, जब सरकार का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है तो क्या इनका मनोबल इतना हाई नहीं रहेगा? ये तो बड़ी बात आपने बता दी। आपने कहा कि आपराधिक घटनाएं तो हो ही रही है, पेपर लीक मामले में भी जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, फिर तो और ज्यादा सवाल होंगे। और बिहार की जनता वो सिर्फ इस चक्र में घिर कर रह गई है कि पार्टियां बदल जाती हैं, सरकार बदल जाती है, सरकार के चेहरे जरूर बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो वहां के कानून और वहां की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। प्रतिभा सिंह जी, कौन करेगा कंट्रोल इस पर? नहीं, बिल्कुल सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार कंट्रोल करती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हमें विपक्ष से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, विपक्ष ने तो सत्ता संरक्षित अपराध करवाए थे। विपक्ष जब था सत्ता में तो नरसंहार होते थे, अपहरण होते थे, फिरौती मांगी जाती थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि दुर्घटनाएं नहीं हो रही या फिर दुर्घटना घटित नहीं हो रही हैं, वो होते आई हैं और आगे भी होंगी। क्योंकि देखिए, कुछ लोग इस मानसिकता से बात कर रही हैं कि होती आई हैं और आगे भी होंगी। बिहार के लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप कह रही हैं आगे भी होंगी। डबल इंजन की तो ये गारंटी होती है ना कि अपराध खत्म कर देंगे। रचना जी सुन लीजिए ना, मैंने किस संदर्भ में इस बात को कहा, मेरा संदर्भ सुन लीजिए। इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग कुंठित मानसिकता के शिकार होते हैं, उनको पता है कि ये सरकार, इसका संरक्षण हमें नहीं मिलेगा, हम गुनाह करके बच नहीं पाएंगे, त्वरित कार्रवाई होगी, एनकाउंटर भी हमारा होगा, हम सजा भी काटेंगे। बावजूद उसके कुछ लोग गलती करते हैं। अब देखिए ना, ये वही बिहार है ना जहां दो मुख्यमंत्री का पुत्र, एक्स मिनिस्टर, वर्तमान में विधायक, वो सिपाही को कहता है नाच वरना सस्पेंड कर दूंगा। बिना हेलमेट का स्कूटी से मुख्यमंत्री आवास के आगे पीछे वो घूमता है, दौड़ता है। वही बिहार है ना। तो आप बताइए, जब प्रतिभा जी बातें कब छूटेंगी? प्रतिभा जी बातें कब छूटेंगी? तो लोग क्या करेंगे? सरकार में आप, व्यवस्था आपके हाथ में। मैं सवाल आपसे करूं, आप विपक्ष पर सवाल पूछने का काम विपक्ष का है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। आपका काम तो जिम्मेदारियों का है ना। और दूसरा बात आपने कही कि इतनी अगर आबादी है तो कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी। हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि यही बात अगर विपक्षी पार्टी सत्ता में होती और तब कह देती कि इतनी आबादी है, घटना, ये हम सब जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि आबादी ज्यादा है या कम है, घटनाएं होती हैं। लेकिन जब जिम्मेदार पदों पर रहते हुए लोग या फिर जिम्मेदार पार्टी इस तरह की बातें कर देती है ना, तो बड़ा चुभता है कि घटना होती है और आगे भी होंगी। रचना जी, ये कोई चुभने वाली बात नहीं है। मैंने बात को मुझे चुभ संदर्भ में कहा, उस मुझे तो चुभ गई। उस संदर्भ को समझिए। अगर जेडीयू सत्ता में है और आप जेडीयू की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं, मुझे तो चुभ गई। मैंने कहा कि जिस राज्य में दो मुख्यमंत्री का पुत्र, एक्स मिनिस्टर, वर्तमान में जो नेता है, विधायक है, अगर वो इस तरह की गलती करता है तो वही बिहार है ना। फिर उनके लोग क्या करते होंगे? ठीक है, उनके लोग क्या करते होंगे? कुछ लोग तो उनके जैसे होंगे, लेकिन वो बख्शे नहीं जाते हैं। रचना जी, आज घटनाएं घटित जब आरजेडी सरकार में थी ना,
प्रतिभा जी, दुखद घटना है, जब मैं उस पर आरजेडी दुख सरकार व्यक्त में थी करती ना, हूँ। तब भी हम सवाल ऐसे ही पूछते थे, डेटा के साथ पूछते थे, घटनाओं पर पूछते थे, और आज जब आप सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार होने का दावा कर रहे हैं, तो आज आपसे भी सवाल पूछा ही जाएगा। बिल्कुल रचना जी, आपका सवाल पूछना लाजमी है। आप सवाल पूछिए और जवाब देना मेरा काम है। ठीक है। सरकार कार्रवाई करती है और इस तरह की जब भी घटनाएं घटित होती है ना, हमें बहुत दुख होता है कि सरकार जब इस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ, दुख होने के साथ साथ सख्ती भी दिखानी जरूरी है। दुख होने के साथ साथ सख्ती भी दिखानी जरूरी है। आप सोचिए, पुलिस वाले तक सेफ नहीं है। आप सोचिए कि अस्पताल में मर्डर हो जा रहे हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, कमी कहाँ है? और कुछ सुगबुगाहट ऐसी भी है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए साजिशन इन घटनाओं में इजाफा हुआ है। देखिए रचना जी, ये इतना गंभीर मामला है कि मैं जा रहा था कहीं और पटना के मरीन ड्राइव पर गाड़ी रोककर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब कल की घटना का जहाँ जिक्र किया आपके, उसमें आपने बताया कि एक डायरेक्टर के, हॉस्पिटल के डायरेक्टर की हत्या हो जाती है। ये केवल एक कोई घटना नहीं है। मैं रचना जी आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम कोई बात नहीं कर रहे हैं और कोई दूसरा आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। हम दे रहे हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का आंकड़ा, जिसमें बताता है रचना जी कि बिहार हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट इन क्राइम्स रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट टू सबसे ज्यादा। अब उसमें भी फिर बताता है कि बिहार टॉप द लिस्ट इन अटैक्स ऑन पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब ये बताइए, जब ये बातें हो रही है तो मैं आपको कुछ जिलों का नाम बता देता हूं और कुछ डेट भी बता देता हूं, और केवल एक सप्ताह की बात बता देता हूं। 12 मार्च को अररिया में, 14 मार्च को मुंगेर में, 14 मार्च को ही समस्तीपुर में, 15 मार्च को भागलपुर में, 16 मार्च को पटना में, मनेर में, 16 मार्च में नवादा के रजौली में। इस तरह पुलिसों पर हमला हुई, ये भी सबसे हाईएस्ट है। अब जो जिलों की बात कर लीजिए, नवादा में पुलिसकर्मी पर हत्या लड़ाई हो जाती है, औरंगाबाद में तुलसी बघा के जगह पर कट्टा और गोली गोराघाट मदनपुर में हो जाती है, बाढ़ में लड़ाई मारपीट गोली चल जाती है, मोतिहारी में चल जाती है, पटना में पुलिस की गाड़ी पर रोड़े फेंके जाते हैं, आरा के सोना चांदी लूट लिया जाता है, करोड़ों करोड़ का। तनिष्क जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो सोने चांदी करता है, ऐसे कितने बगहा, दरभंगा, भोजपुर, कटिहार। अब सवाल क्या है कि ये बात क्यों हो रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी क्या जानबूझ के ये करवा रही है, जब उनको पता है कि चीफ मिनिस्टर और इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते थे कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का दिमाग खराब है। अगर उनका दिमाग खराब है तो वो उस तरह का बात भी कर रहे हैं कि जब राष्ट्रगान होता है तो उसमें वो किस तरह से उसका लेकिन कोई भी सरकार अपने सत्ता में रहते हुए, कोई भी पार्टी अपने सत्ता में रहते हुए ऐसा क्यों कराएगी? आपने कहा बीजेपी ऐसा करा रही है। ठीक है, तो मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अमित शाह और मोदी जी जब ये दावा करते हैं तो भाई आप चीफ मिनिस्टर को हटाइए। अगर उनका दिमाग ठीक नहीं है तो अगर वो ठीक रहेंगे तभी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। तो आप जानबूझकर उनका इमेज खराब करना चाहते हैं। आप जानबूझकर बिहार के लोगों पर अत्याचार करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और जब मैं नहीं कर रहा, ये इनके नेता, इनके एलाइन नहीं चलिए इस तरह की चर्चा है तो ठीक है। एक लाइन नहीं रचना जी, एक लाइन और बोलने दिया जाए। मैं कह रहा हूं कि इनके एलाइज मांझी जी भी ने बोला था, जब नीतीश कुमार ने असेंबली में बोला था कि तू तड़ाक बात की थी, तो उन्होंने भी बोला था इनका दिमाग खराब है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इनके नेता बीजेपी के कहते हैं दिमाग खराब है, तो आप इनको क्यों नहीं हटाते हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोगों की हत्या हो रही है, लूट हो रही है। मुजफ्फरपुर में क्या जो क्राइम हुआ, जो महिलाओं के साथ, क्या वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था? बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम था। नवादा में दलितों का घर जला दिया गया, तो क्या वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था? बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम था। तो हमारा सिर्फ कहना है कि बीजेपी जानबूझकर भारतीय जनता जेडीयू के द्वारा यहाँ के मासूम लोगों को, मासूम व्यवसायियों को इस तरह की घटना होने देती है, और फिर इतना आरोप लगा दिया। अब मैं पूछ लेती हूँ, मैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी को सुन चुकी हूँ, अब मैं एक ऑफिसर को सुनना चाहती हूँ। एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, एक स्टेटमेंट। उनका इतना असंवेदनशील उनका व्यवहार है कि वो कहते हैं इस तरह की घटना तो होती रहती है। ओह माय गॉड, व्हाट दे आर सेइंग, कि ये तो होते रहती है। आप पुलिस अफसर से पूछिए क्या ये इस तरह की बात कर सकते हैं? वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। पूछूंगी। पूर्व एसीपी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस से, नियमपाल सिंह जी।
सर ये जो पूरा घटनाक्रम अभी बिहार, हालांकि अलग अलग राज्यों में क्राइम की घटनाएं सामने आती हैं, बिहार का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और पिछले कुछ दिन में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को आपने सुन लिया, मुझे बतौर ऑफिसर ये समझाइए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, किसी भी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है उसके लिए सीधे कौन जिम्मेदार है और कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं जो यहाँ नहीं हो पा रही हैं? देखिए रचना जी, ये सब कुछ इनके अपने राजनीतिक हित होंगे। जो भी पॉलिटिकल प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ पक्ष में बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हो रहा है, सब हो रहा है। किसी ने बखान किया कि अपराध बढ़ रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, वो अलग बात है। लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मत है, ये सब ध्यान से सुने मेरी बात को। मैं एज ए पुलिस अफसर बता रहा हूँ कि पुलिस कमजोर किसी भी प्रदेश की नहीं है। ये हमारी राजनीतिक क्षमता, नेतृत्व की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। जब अखिलेश यादव जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर अपराध काफी बढ़ रहे थे। सबने देखा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है किस तरह से अपराधियों को शरण मिल रही थी। ये सारी हमारी नेतृत्व क्षमता पे है। जब से योगी बाबा आए हैं, यूपी का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है। जब लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर थे तो अपराध उस समय उद्योग की तरह पनप रहा था बिहार में। और मैं आपको बताऊं, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है, उसके मुताबिक 67% विधायक आपराधिक प्रवृत्ति के हैं बिहार में फिलहाल। 242 में से 161 विधायक दागी हैं। और जब हमारे कानून बनाने वाले दागी होंगे तो अपराधियों को तो अपने आप शरण मिलेगी, उनको तो बढ़ावा मिलेगा फिर जाके। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे नेतृत्व क्षमता कमजोर है तो पुलिस कमजोर है। और नेतृत्व क्षमता अगर विल पावर और इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपराधियों को कंट्रोल करने की, जिस तरह से योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में किया है। बिहार की पुलिस अलग नहीं है, महाराष्ट्र की पुलिस अलग नहीं है, पुलिस एक ही है। हम उसको कैसे यूज करते हैं, ये हमारी नेतृत्व क्षमता पर डिपेंड करता है। यानी आप कह रहे हैं प्रदेश का नेतृत्व ये तय करता है, सरकार और सरकार में मौजूद पार्टियां और उनके नेता तय करते हैं कि किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है मेरा मत। और जब दागी विधायक, एमएलए, एमपी बनेंगे तो कानून बनाने वाले, जो कानून दागी बनाने वाले ही दागी बैठे हुए हैं विधानमंडलों में, तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक रहेगी? बात तो सही है। जब खुद ही दागी और आरोपी मंत्री बन जाएंगे या नेता बने घूमेंगे तो फिर कौन लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करेगा? यहाँ अनिकेत जी, इतना क्लियर और स्पष्ट जो मैसेज है, शायद इससे बेहतर कुछ समझाने के लिए है नहीं। आप मौजूद हैं सत्ता में, आपकी पार्टी के जो लीडर हैं उनके हाथ में पूरी हुकूमत है, चाहे तो कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे तो चीजें बदली जा सकती हैं। यहाँ तो सीधे तौर पर फिर लापरवाही आप ही लोगों की हुई। ये मानने के ऊपर में है कि आप हमारी लापरवाही मानते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया ना यूपी का नियम जी ने। मैडम सुन लिया जाए एक मिनट, अगर बोलने का अवसर दिए हैं तो कम से कम बोलने दिया जाए। मैंने आप ही को बोलने का मौका दिया है, मैं सुनना चाह रही हूँ, सुनाइए। अगर आपको लगता है कि हमारी लापरवाही है कि अपराध हो रही है, तो हमारी सजगता भी आप मान लें कि 3 दिन के अंदर में लोगों को धर के दबोच के गोली मार दी जा रही है, एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। अगर आरा में घटित घटना की लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसके आरोपी आज भी 2 पकड़े गए और 2 दिन पहले जो थे उनको गोली मार दिया गया। हमारी छोटी बहन प्रियंका जी ने बताया कि एनआरआई जो आए थे मुंगेर में, उनका चेन लूटने के क्रम में उनकी हत्या कर दी गई, उसका भी एनकाउंटर करके उसे भी गोली मार करके जहां भेजना था वहां भेज दिया गया। अब अगर अपराध हो रहा है, इस पर नियंत्रण करना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और हम इसीलिए जाने भी जाते हैं, शासन बाबू के नाम से इसीलिए जाने भी जाते हैं। अब 2, 4, 5 महीना चुनाव में रह गया है, किस कारण से अपराध बढ़ रहा है, ये बड़ा कहने वाला बात नहीं है। विपक्षी लोग किस मानसिकता के हैं और किस हिसाब के उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, याद कीजिए, जब राजद की सरकार में वापसी हुई थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ में, तो उसी दिन कैसे बस को लूट करके, तोड़ ताड़ करके आगजनी कर दिया गया सड़कों पर, ये भी छिपा नहीं है किसी से।
ये ऑन रिकॉर्ड चीज पर आप करने क्यों दे रहे हैं? आप करने क्यों दे रहे हैं? जो भी अपराधी है पकड़कर जेल में डाल दीजिए। किसी भी रूप में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर विपक्षी पार्टी गुंडागर्दी करती है, अगर उनके इशारे पर ये घटनाएं हो रही हैं, पकड़िए ना, ठूस दीजिए जेल में। सरकार और हमारी पुलिस 3 से 4 दिन के अंदर में जो भी अपराधी हैं, जितने भी अपराधी हैं, या तो मार दिए जाएंगे या तो सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। और हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं ज्योति बाबू, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए, मानसिक स्थिति नहीं ठीक है। साहब, पहले राहुल गांधी जी को बदल दीजिए, एक लंबे समय से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जहां जाते हैं भारत की शिकायत ही करते हैं, पहले उनको बदलिए, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री को बदलने की बात कीजिएगा। जवाब दे दीजिएगा इसमें। ठीक है, जवाब दीजिएगा आप ज्योति जी। लेकिन प्रतिभा जी, मैं आप, हाँ प्रियंका जी आप ये बोलिएगा, मैं प्रतिभा जी से पूछना चाहूंगी, अगर यहाँ आप इशारा करते हैं कि गुंडागर्दी करती हैं विपक्षी पार्टियां, तो क्या इतना भर कहने से फर्ज पूरा हो जाएगा क्या? अगर आपका राज्य, आप सत्ता में, तो क्या कंट्रोल करना आपका काम नहीं होगा? और अभी यूपी का एग्जाम्पल दे दिया है एक ऑफिसर ने कि जैसे योगी मॉडल अप्लाई होता है, वहां सख्ती है, पुलिस का जो कानून है वो पूरी तरह से सख्त है, अपराधियों में खौफ है। पहले क्या था, अब क्या था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नहीं रचना जी, देखिए बिहार में वो स्थिति नहीं है। बिहार में आप देख लीजिए 2005 से पहले जिनकी सरकार थी, क्या उस समय पुलिस को खुली छूट थी? मुकदमे दर्ज होते थे खुले तौर पर? कहीं कोई घटना घटित होती थी, कोई थाना जाता था, मार करके डांट करके भगा दिया जाता था। जब तक कि उनको सीएम के आवास से फोन नहीं जाता था, मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज वो स्थिति नहीं है। आज मैं बार बार कह रही हूँ कि घटनाएं घटित हुई हैं, उसका खेद है, हमें नहीं होना चाहिए। सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी 2005 से आज तक बिहार की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, तो उन्होंने बिहार की जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का काम किया है। वो उतरे हैं खड़ा। ठीक है, घटनाएं घटित हो रही है तो क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं? मैं तो सवाल कर रही हूँ। अच्छा, अभी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। तो आपको तो 2002 में ही आपने क्या किया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, पति पत्नी और लालू प्रसाद यादव जी, जन गण मन राष्ट्रगान हमारा हो रहा था, दोनों पति पत्नी सोफे पर बैठे थे। 1997 में उन्होंने गांधी मैदान में उल्टा झंडा फहराया था। उनके सुपुत्र अभी 2 साल पहले तिरंगे के चबूतरे पर खड़ा होकर के भाषण दे रहे थे, तब उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा नहीं हुआ। और ये जो वाकया था, इसको गहराई में समझने की जरूरत है। वहां 5 सेकंड के अंतराल पे 2 एंथम बजा। मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज थे उस समय, ये हो क्या रहा है? ये वही सवाल कर रहे थे दीपक बाबू से कि क्या हो रहा है। वो टाइम में बज रहा है, सामने मुखौटा वाला लड़का आ जाता है, वो उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, उसका वो जवाब देते हैं और ये लोग बात करते, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। जो 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री में 38 जिला के लिए प्रगति यात्रा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, खुद जाकर के जमीन पर देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, उनका दिमागी हालत खराब है। अरे दिमागी हालत तो इनके नेता का खराब है, जो सरेआम पूरे देश की जनता के सामने यंग हैं, बहन को पप्पी लेते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति में वैलिड आज के डेट में नहीं है कि आप खुलेआम मंच पे इस तरह का हरकत करें और बहन आपको मना करे। तो इनके नेता की मानसिक हालत खराब नहीं है। प्रतिभा जी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। ना आपने बाकी जो चीजें कही, आपने लालू यादव, राबड़ी देवी और जो पास्ट की चीजें कही, वो सब कही तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने लास्ट वाली बात कही ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। ना मैं भी एक बहन हूँ, मेरा भी एक भाई है। नहीं, मेरा तो सवाल हमेशा नहीं, सबका अपना कल्चर है, सबका अपना घर है, सबकी अपनी संस्कृति है ना। राहुल गांधी ने अगर अपनी बहन के लिए प्यार दिखाया, उसको लेकर मैं सहमत नहीं हूँ। वो भाई बहन के बीच की बात है, रहने दीजिए ना। नहीं, कोई बात नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, एक भाई ने बहन के लिए प्यार दिखाया, गलत
है, गलत। इस प्लेटफॉर्म पर नहीं खराब हो बोलने गए। दूंगी, इस प्लेटफॉर्म पर ये बात नहीं बोलने दूंगी, गलत है। आपकी अपनी सोच है, आप कहीं और जाकर बोलिएगा, लेकिन नहीं। राहुल गांधी एक भाई, प्रियंका गांधी उनकी बहन, अगर वो अपनी बहन को प्यार दिखा रहे हैं तो उसको लेकर मैं ये शब्द सुन भी नहीं सकती। मेरा भी भाई है, मैं भी एक बहन हूँ, ठीक है। ज्योति कुमार जी, ठीक है, ठीक है, मेरा भाई है, मैं उसे अपने तरीके से प्यार जताऊंगी। मेरा भाई मुझे कैसे प्यार जताया वो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है, ये बहुत पर्सनल चीज है। इसको लेकर आप यहाँ कोई ऑब्जेक्शन या कोई सवाल मत कीजिए प्लीज। भाई बहन का बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत प्योर, बहुत पायस रिश्ता होता है। नहीं नहीं, प्रतिभा जी रहने दीजिए, आप एक महिला हैं, रहने दीजिए। अच्छी नहीं लगी, महिलाओं का भी माथा खराब हो गया है क्या? अरे दिमाग तो आपके नेता का खराब है, रहने दीजिए प्रतिभा जी। तो आपके नेता का खराब है, प्रतिभा जी एक महिला है, आप रहने दीजिए। आप ट्रोल हो जाएंगी इस बात पर, प्रतिभा जी आप ट्रोल हो जाएंगी, रहने दीजिए। भाई बहन का मामला है, भाई बहन का मामला है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। ज्योति जी जवाब देंगे। बहुत देर से कांग्रेस पर सवाल हो रहा है, बहुत देर से कांग्रेस पर सवाल हो रहा है। प्रतिभा जी शांत हो जाइए ना, ना भाई बहन के रिश्ते पर ऐसी कोई गंदी टिप्पणी नहीं, नहीं नहीं नहीं, गंदी टिप्पणी नहीं। ज्योति जी जवाब दीजिए, वो जवाब भी दीजिएगा जो अभी राहुल गांधी को लेकर पूछे गए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा। खैर मैं वो प्रियंका जी से पूछ लूंगी जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को लेकर पूछा था। आप कांग्रेस वाला सवाल दी। हाँ जी जी, रचना देखिए, एक बहुत ही जिस देश में हम रहते हैं, जो सांस्कृतिक और यहाँ एक अलग तरह का माहौल होता है जिसका हम सम्मान करते हैं। पूरे विश्व में भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन से लेके माता और बेटे का प्यार, दादी पोते का प्यार, एक बहुत ही अलग प्यार है। दिस इज वेरी सेक्रेड लव एंड इट कैनॉट बी एक्सप्लेन, इट कैनॉट बी डिस्कस। और ये क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं को? नाउ दे आर हिटिंग बिलो द बेल्ट। ओ माय गॉड, व्हाट दे आर डूइंग। बताइए, आपके इतना बड़ा चैनल में इस तरह की बातें, भाई बहन के प्यार को, माता और बेटे के प्यार को, चलिए वो अपना बोल दिए और जनता इस बात को अपना करेंगे। हमने देखिए कुछ नहीं कहा। मैं तो अपना जो स्टेटमेंट कोट किया, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही स्टेटमेंट कोट किया ना, इनके एलाइज का ही स्टेटमेंट कोट किया ना, कि वो नीतीश बाबू के बारे में क्या दिमाग रखते थे, क्या स्टेटमेंट दिया। मैं तो उसको दोहराया, और दोहराने के बाद इनका जो कुछ कृत हो रहा है उसको मैंने बोला। अगर ये बात हो रहा है तो अगर ये राष्ट्रगान अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अगर कोई जानबूझकर या उसका व्यवधान उत्पन्न करता है, जब बसता रहता है, तो उस पर 3 साल की सजा है। तो जब जिस तरह का वो कृत किए, तो विपक्ष की पार्टियां उसके अनुसार बोलती है कि प्रिवेंशन ऑफ इंटरेस्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नियम कह रहा है। वो उस पर तो फिर अभी प्रियंका जी को भी जवाब देना पड़ जाएगा ना। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उस वक्त की चीजें भी उठ रही हैं, उसका जवाब वो देंगे। दूसरा एक मुझे ये बताइएगा ज्योति कुमार जी, एक बात और ये मुझे बताइएगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई आप मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी बदल दीजिए, वो भी इस तरह की टिप्पणी कई बार कर देते हैं, उस पर भी तो जवाब दीजिए। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी का जब उन्होंने नाम लिया तो उन्होंने बोला कि वो विदेश में जाकर ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये सोचिए बात को कि जब नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, कहां मैंने जन्म ले लिया, किस देश में जन्म ले लिया। एक बार नहीं कहा, कितने बार बोला। तो क्या करना चाहिए बताइए। लेकिन राहुल गांधी जी नीतीश कुमार की तरह कौन सा कार्य कर रहे हैं, राहुल गांधी मोदी जी की तरह कौन सा कार्य कर रहे हैं कि कहां क्या बोलते हैं, कहां क्या बोलते हैं। ये तो उनसे पूछिए ना। राहुल गांधी तो ऐसा कोई, राहुल गांधी तो युवाओं के जस्टिस की बात कर रहे हैं, महिलाओं के जस्टिस की बात कर रहे हैं, जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो गरीब है उसकी संख्या जानो और उनका अधिकार दो। वो तो ये बात कर रहे हैं, वो तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे। और इनके नेता क्या कहते हैं, जहां पर वोट की बात आते हैं तो 2 संप्रदायों की लड़ाई कराते हैं, जब वोट की बात होता है तो मोदी जी खुद अपने जात की बात बोलते हैं, मोहन भागवत जी समीक्षा करने की बात करते हैं। लेकिन हम तो नहीं कहते, हम तो बिहार में कहते हैं, पूरे देश में कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वहां गरीबी जानिए, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, उसको अधिकार दीजिए, हम तो उसकी बात कहते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और हमारा केवल ये कहना है कि बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग बकस दो, और इस तरह की
बात ना आप बोले कि घटना हो जाती है तो हम कार्य करते हैं। अरे भाई, आपका इकबाल इतना क्यों घट गया कि लोग अपराधियों का मन बढ़ गया, उनका मनोबल क्यों बढ़ गया? आप उस पर क्यों नहीं चिंता करते? वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप निरंकुश हैं, आप असंवेदनशील हैं, आप घटनाओं को उस तरह के घटना करवा कर अपने ही जेडीयू अलायंस पार्टनर का बदनाम करना चाहते हैं ताकि आप मेजोरिटी में और जेडीयू को हटा दें। उनकी आपस की लड़ाई है जिसके कारण बिहार जानबूझकर अपना बिहार के लोगों को सुरक्षित रखें। कुल मिलाकर ये देखना चाहिए कि अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है और कैसे घटेगा। चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन अगर ये घटनाएं इस तरीके से बढ़ती रही तो बड़ी चिंता की बात है। और पुलिस प्रशासन, जब पुलिस ही सेफ सिक्योर नहीं है तो फिर कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी? प्रियंका जी, आप शासन में है रचना जी, तो इन्हीं से सवाल करेंगे ना, आपसे तो सवाल नहीं कर सकते। पूछा मैंने, इन्हीं से सवाल पूछ रही हूँ तब से। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, रचना बंसल जी, क्योंकि मैं इस शो का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि एक महिला के तौर पर भी मुझे इस बात को कंडेम करना चाहिए कि भाई और बहन के रिश्ते पर इतना अशोभनीय कमेंट किया गया है। और ये कमेंट इसीलिए किया गया है कि पप्पी ले ली, ये कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन नेताओं के साथ इन लोग बैठते उठते हैं शायद उनका भी इसी तरह का नजरिया रहा है। इन लोगों ने मंजू वर्मा, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था जिसमें 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ था, उसी महिला को जिनके अंदर वो विभाग था उनको इन्होंने टिकट दिया था 2020 में। तो ऐसे लोगों को जो बलात्कार में लिप्त होते हैं उनको बढ़ाएंगे तो भाई बहन का रिश्ता तो इनको खराब लगेगा ही लगेगा, आपस का प्रेम इनको बुरा लगेगा। अब रही साफ छवि की बात, जो कि यहाँ पर एक पूर्व एसीपी जी मौजूद है, वो बोल रहे थे कि योगी बाबा का बहुत बढ़िया मॉडल है। योगी बाबा का तो इतना बढ़िया मॉडल है कि चुनावी हलफनामे में खुद उन्होंने, हलफनामा में कोई झूठ नहीं बोल सकता है, उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि उनके ऊपर इतनी भयावह धाराएं लगी हुई हैं, जैसे कि दंगा वाला धारा हो गया या फिर हत्या का आरोप का धारा हो गया, 147 लगा हुआ, घातक हथियार रखने का हो गया, ये सारी चीजें उनके ऊपर है। अब उसके बाद की मैं बात करती हूँ कि अभी की परिस्थिति जो बनी हुई है वो ये है कि हर जगह पर एक यूनिवर्सिटी में बीएचयू में घुस करके एक बच्ची का, लड़की का बलात्कार होता है। बलात्कारी कौन निकलते हैं? वो निकलते हैं भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता, और वो इतना फ्री हैंड उनको मिला हुआ है कि वो एमपी में चुनाव में जाकर घूमते हैं, भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रियंका जी, आपकी बात पर नियम कुमार सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बतौर ऑफिसर भी आपकी चीजें सुन रहे हैं, शायद उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है वो बोलेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, चूंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, पश्चिमी यूपी से आती हूँ, और मैंने बीएसपी की सरकार भी देखी है, समाजवादी पार्टी की भी देखी है और अब बीजेपी की भी देखी है। तो जो अंतर है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, वो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। और मैं चूंकि जिम्मेदार कोई पार्टी सत्ता में रहने वाली नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं भी ये चीज मानती हूं कि जब इतनी आबादी होती है, क्राइम की घटनाएं तो होती हैं, वो पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, पहले से अभी में अपराधियों में खौफ दिखता है और माहौल बेहतर है। मैं ही मान रही हूँ, मैं ये बता बात नहीं कर रही हैं, आपके भीतर कुछ बोलिए, लेकिन आंकड़े इसके उलट बताते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार यूपी में महिलाओं को हो रहा है, यूपी नंबर 1 पर है, एनसीआरबी बता रहा है। साथ ही साथ बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के वक्त जो अपराध का ग्राफ है वो कंट्रोल है, तारीफ मायावती के वक्त की भी होती है। बीएसपी सरकार में भी जो क्राइम रेट था वो काफी ज्यादा कम था, और ये हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं घरों में कि हाँ तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, लेकिन हाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गुंडागर्दी और आपराधिक घटनाएं बढ़ी थी। नियम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, अभी जब प्रियंका जी बोल रही थी। मैं रचना जी ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मैडम ने, क्या नाम है इनका, प्रियंका भारती जी ने जो योगी बाबा पे धाराएं, दुनिया भर की धाराएं गिना दी गई, आप उसकी तुलना बिहार के माफियाओं से करना चाहती हैं? बड़े अफसोस की बात है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है जो भी मुकदमे हुए हैं। तो अनंत सिंह से आप मुकाबला करोगे? अनंत सिंह माफिया सब जानते हैं कि अनंत सिंह किस तरह चुनाव जीते रहे हैं, उनको छोटे सरकार कहा जाता था वहां पर, और किस तरह से टिकट देते हैं उनकी पत्नी को, माफिया हुआ करते थे, किस तरह से उनकी पैरेलल सरकार चलती थी। बिहार में अभी भी है सामान्य सरकार चलती है माफियाओं की वहां पर। एसीपी साहब से पूछिए वो अभी कहाँ किसकी विधायक हैं? वो एक ऑफिसर हैं, और मैं कहूंगी कि प्लीज किसी ऑफिसर के बारे में टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचिएगा आप, क्योंकि लेकिन वो तो स्टेटमेंट देंगे तो क्यों सोचेंगे? ना अगर वो गलत बात है क्योंकि ऑफिसर, देखिए ये उन्होंने बात पहले भी कही थी,
उन्होंने बात पहले भी कही थी ज्योति कुमार जी, उन्होंने कहा था कि अगर वो दागी मंत्री होंगे, दागी नेता होंगे तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। और उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर ये कहा था कि अगर दागी लोगों को टिकट दिए जाएंगे, दागी लोग अगर नेता बन जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा। उन्होंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया था। और ये हम सब जानते हैं, ये आंकड़े हैं बाकायदा कि हर पार्टी में दागी चेहरे हैं, हर पार्टी में दागी नेताओं को टिकट दिए जाते हैं, कोई पार्टी इससे छूती नहीं है। अब देश के गृह मंत्री ही दागी हैं, इनके समय में ऑफिसर्स पलायन कर गए थे। इनकी जब सरकार चलती थी ना बिहार में, तो ऑफिसर्स बिहार छोड़कर भागने को भी बचते। ये इस तरह के लोग हैं, एक गठबंधन, ये इंडी गठबंधन वाले इसी तरह के कल्चर है इनका। ये ऑफिसर्स की इज्जत क्या करेंगे? अरे इनके तो मुख्यमंत्री थे, ऑफिसर्स को बोलते थे खैनी बनाओ, मिगदानी लाओ। सेक्रेटरी मना कर रहे थे कि राष्ट्रगान होने दें चीफ मिनिस्टर को, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उस चीफ सेक्रेटरी को उसको दरकिनार कर दिया, उसको हाथ में ऐसे करके। ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं, मनगढ़ंत कहानियां नहीं। और राष्ट्रगान वाली बात थोड़ा सा पीछे छोड़नी चाहिए। आज जो बात हो रही है वो लॉ एंड ऑर्डर पर हो रही है। और मैं देख रही हूँ 2017 से लेकर 22 तक आप सभी सुनिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सुनिए, आप भी सुनिए, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सब सुनिए। 2017 से लेकर 2022 तक के आंकड़े हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी बड़ा बड़ा आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा, वो पूरे आंकड़े हैं। और ऑन एन एवरेज 3000 केसेस अपराध से जुड़े हुए हर साल लगभग आए हैं। इसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो अगर आप एक दूसरे पर सवाल करेंगे तो कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। सत्ता में आप भी रह चुके हैं, सत्ता में आप भी रह चुके हैं। क्या कह रही हैं प्रियंका जी? पिछले 20 सालों का ये आंकड़ा है, जो आंकड़े आप 17 से अभी तक के दिखा रही है, मैं 20 सालों की बात कर रही हूँ। पिछले 20 सालों में बिहार में एनसीआरबी के हिसाब से 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं। पूरे 20 सालों में कौन था सरकार में? मैं पूछना चाहूंगी, अगर हम थे तो हमसे सवाल करिए, पिछले 20 सालों में कौन था? अगर हम सत्ता में नहीं है तो आप सब कुछ का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ रहे हैं, हम सवाल किनसे करें? जवाब 17 से 22 तक के आंकड़े मैंने रखे हैं, 17 से 22 तक के आंकड़े हैं। आप देखिए 2017 से लेकर 22 तक के आंकड़े हैं और ये लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल ये कि सुशासन बाबू कहा जाता है, आखिर ये कैसा सुशासन है? ये सुशासन कैसा है अनिकेत जी? जी, ये 2017 से लेकर के और अभी तक का आपका डाटा है। और इसको बताने से पहले आपसे एक हम रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे रचना जी, कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो आपने देखा है मुलायम सिंह यादव जी का, अखिलेश यादव जी का और अभी आदरणीय योगी जी का देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बिहार में आपको कोई परिवार के कोई पहचान के हो तो उनसे जरूर पूछें 2005 से पहले कैसा दिख रहा था बिहार और 2005 के बाद कैसा दिख रहा है बिहार। और हमारी बड़ी बहन प्रतिभा जी से हम निश्चित कहना चाहेंगे कि इस हिसाब की टीका टिप्पणी जो आपने किया है ये मत कीजिए, क्योंकि ये वही परिवार है जिनकी बहन कहती है कि हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता है, और भाई राजद के लोगों के साथ में सावन में मीट बना करके ले जाता है, कहता है कि घर ले जाऊंगा अपनी बहन को खिलाने। क्राइम का क्या ये लेना बड़ा देना है? इसमें किसी भी हिसाब से कोई क्राइम से क्या लेना देना? आप बात करें कि आप क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप इसकी बात करें, आप बताएं कि आपका इकबाल क्यों घट गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है अनिकेत जी, मुझे ऐसा लगता है ना, कोई क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, कौन किसे पूज रहा है किसे नहीं पूज रहा है, वो अपने पर्सनल रिश्ते कैसे निभा रहा है कैसे नहीं निभा रहा है, वो आपका और हमारा काम नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें बहुत पर्सनल हैं और पर्सनल चीजों पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल चीजों पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। प्रतिभा जी, कौन नॉनवेज खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, कौन कैसे रह रहा है कैसे नहीं रह रहा है, उसके आपसी में पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं या नहीं है, उन पर टिप्पणी करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हम यहाँ बैठे हैं आपराधिक घटनाओं पर बात करने के लिए, क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, और अगर बढ़ गई तो कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा। 2017 से बनी रचना जी, 2015 में ये लोग वापसी किए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कृपा पर इन्होंने राजनीति में वापसी किया। 20 सीट था इनके पास, इससे क्राइम का क्या और नीतीश कुमार ने फिर आप पर कृपा कर दी, और नीतीश कुमार ने फिर आप पर कृपा कर दी तो आप सत्ता में आ गए। दौड़ा करके तेजस्वी यादव मारे हैं, कौन मारे? सुनिए ना अनिकेत जी,
अनिकेत जी, अगर नीतीश कुमार ने कृपा आरजेडी पर कर दी और वो सत्ता में आ गए तो आप कृपा तो आप लोगों पर भी कर दी ना। माय गॉड, ये क्या हो गया? हरियाणा के आम चुनाव में चुनाव हार गए। ओ माय गॉड, दिल्ली में एक भी सीट नहीं आया। इसका क्या करना है रचना जी? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, इसका मतलब ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं रचना जी। इसका मतलब जो भी यहाँ हत्याएं हो रही है, जो दलितों के साथ हत्याएं हो रही है, उनके साथ लूटपाट हो रही है, मुजफ्फरपुर जैसे कांड को, एक ऑफिसर को सुनते हैं। होम मिनिस्टर, आप लोगों के इन आरोप प्रत्यारोपों पर ना एक ऑफिसर अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं। रचना जी एक मेरे लिए तो सभी पार्टी एक जैसी है, मेरे लिए सभी पार्टी एक जैसी है। सब अपना फायदा देख रही है, सब अपने फायदे का सौदा करते हैं, सब अपने फायदे के लिए कदम उठाते हैं। मेरे लिए सभी पार्टी एक जैसी है। आप उनके लिए बताइए ये क्या बोलते हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? ये महाजंगल, ये जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज की स्थापना किया इन्होंने। ओ माय गॉड भाई साहब, क्योंकि आप जंगल राज के हो गया, साथ oh ही my हैं, God। इसलिए आप कुछ भी हो बोलेंगे। गया, oh my God। आप जंगल राज के साथ ही हैं, नियमपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महाजंगल नियमपाल जी राज कुछ को कहना चाह रहे हैं। स्थापित ज्योति करना जी सुन चाहते लीजिए, ऑफिसर को सुनिए ना। ये लोग नियमपाल सिंह महाजंगल राज जी, क्यों स्थापित करना चाहते हैं? नियमपाल सिंह जी बोलेंगे, शांत हो जाइए। नियमपाल सिंह रचना जी मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। मेरा इंडिपेंडेंट मत शुरू से ही अपनी ओपिनियन रही है। पुलिस को जब तक पॉलिटिकल किट की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे बिहार में इसी तरह अपराध होते रहेंगे। आप देख लेना। हाँ, कौन इस्तेमाल कर रहा है पॉलिटिकल किट की तरह? जिस दिन ये पॉलिटिशियन बिहार के जितने भी हैं, चाहे वो माफिया हैं या नहीं है, पॉलिटिकल, और हर पुलिस वाला अपनी पोस्टिंग के लिए, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे। जब तक अपराध चलते रहेंगे, जिस दिन विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी योगी बाबा की तरह, उसी दिन अपराध कम हो जाएंगे वहां पर। तो मंशा में कहीं कमी है क्या प्रतिभा जी? नहीं रचना जी, अगर मंशा में कमी होती तो इतनी जल्दी सरकार कार्य करती, गिरफ्तारी नहीं होती, लोगों को सजा नहीं मिलती। मैं तो कह रही हूँ रचना जी, मैं और लोगों की तरह बहुत साफगोई से, मैं झूठ नहीं बोलती कि घटनाएं घटित नहीं होती हैं, हमने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, नहीं। कुछ छिटपुट घटनाएं घटित हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होंगी। और अभी तो चुनाव में टाइम है, अभी तो चुनाव में टाइम है। अगर ये वाकई साजिश है, प्रतिभा जी सुनिए ना, ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई। अगर चुनावों में अभी टाइम है और चुनाव आते आते घटनाएं और बढ़ेंगी, तब तो और ज्यादा अलर्ट आपको होना चाहिए और आपकी सरकार को होना चाहिए। रचना जी, मेरी सरकार बिल्कुल अलर्ट है, मेरी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, मेरी सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, दोषियों को सजा मिलती है। आज जो विपक्ष हमारे सामने बैठ करके जो बात कर रहा है ना, अगर वो क्राइम की बात करता है तो सही में मुझे क्या, पूरी बिहार की जनता को अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, इनके समय में नरसंहार होता था, सत्ता संरक्षित अपराध होते थे, लोगों का अपहरण होता था, फिरौती मांगी जाती थी। रचना जी, आप भूल गए किस तरह से डॉक्टर का अपहरण होता था, फिरौती मांगी जाती थी। और ये लोग बात करते हैं, मैं तो मान रही हूँ कि घटना, मैंने तब भूली ना भूली, मैंने तब का भी देख लिया, मैंने आपका भी देख लिया, मैंने पिछला भी देख लिया, अगला भी देख लिया। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मेरे लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी बराबर है, मेरे लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी बराबर है। और बिहार की जनता आज कह रही है कि भरोसा करें तो किस पर करें? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखते हैं, सब एक ही जैसी व्यवस्था रखते हैं, बिहार के हालात सुधर ही नहीं पाते। जंगल राज तब भी था, जंगल राज आज भी नजर आता है। और आप सभी ये कह रहे हैं 2005 से पहले के हालात देखूं, यानी 20 साल पहले जाऊं क्या मैं? अनिकेत जी, 20 साल पीछे जाना पड़ेगा क्या मुझे कंपैरिजन करने के लिए? नहीं जाना है, नहीं रचना जी, आपको पीछे नहीं जाना है। लेकिन जब ये लोग, आप ही एग्जांपल दे रहे हैं, आप दोनों ही कह रहे हैं कि 2005 से पहले की कंडीशन देखिए, आज की देखिए, तब हम पीछे जाते हैं। हम ऐसे पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन युवाओं को बताना पड़ेगा। अनिकेत जी क्या बोल रहे हैं? जब हम एक बात इंडिया न्यूज के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार में हाहाकार अपराधियों की बहार, ये मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, सियासी कोहराम, अपराधी बेलगाम। मुझे लगता है कि जो एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया है, उस बिहार पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए भी आप उसको दिखाया कीजिए स्क्रीन पर। बता तो रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा किस बात की होती है? अनिकेत जी, बिहार पुलिस ने, लोगों के बीच में चर्चा इस बात की होती है कि ये घटना घट गई, पुलिस बाद में अपना काम करती है। शोरूम को लूटा,
बिहार पुलिस ने एनकाउंटर किया उस व्यक्ति का जिसने बिहार पुलिस के लोगों पर गोली चलाई। सवाल ये तो मैं है आपसे कि ये इन्होंने प्रश्न करना चाहूंगा, क्यों दिया? अपराध इतना बेलगाम कैसे हो गया? अपराध इतना बेलगाम कैसे हो गया? बिहार के लोग जब जंगल राज से त्रस्त थे ना, तभी उन्होंने भरोसा दिखाया था कि चलो अब डबल इंजन की सरकार चुन लेते हैं तो अब यहाँ चीजें ठीक हो जाएंगी, उनके अनुकूल हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर का राज होगा। किसी भी अपराधी को एक हफ्ते से ज्यादा ना जिंदा रहने देंगे और ना उसको खुलेआम घूमने देंगे। एक हफ्ते से ज्यादा किसी भी अपराधी को। कल की घटना है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज एक ज्योति कुमार सिंह जी, क्राइम खत्म कब हुआ? ज्योति कुमार सिंह जी, आप जब गठबंधन की सरकार में थे, क्राइम खत्म हो गया था क्या? ज्योति कुमार जी, जब आप सत्ता में थे, क्राइम खत्म हो गया था क्या? अच्छा, अब देखिए क्या अभी इनकी सरकार हरियाणा में रचना जी हमारे बिहारी बच्चों को घसीट कर मारा गया है, उस पर एक क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? अभी हमारे बच्चे हरियाणा में पढ़ाई करने गए हैं और वहाँ घसीट कर मारा गया, क्यों नहीं बोलते हैं? करने देंगे क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं? चलिए, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं आप, और पॉलिटिकल पार्टीज को इतना अच्छे तरीके से तो मैं जानते हूँ जो अपने गिरेबान में नहीं देखते और सामने वाले पर सवाल उठाते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो ये जो 3 उंगलियां हैं ये आपकी अपनी तरफ उठती हैं। मैं चाहूंगी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जब एक उंगली दूसरे पर उठा रहे हैं, वो 3 उंगलियां जब अपनी तरफ उठ रही है ना, तो उनका भी जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ज्योति जी, अनिकेत जी, प्रतिभा जी, प्रियंका जी, नियमपाल सिंह जी, आप सभी का शुक्रिया इस